मसान भभूत में सने शिव है साक्षात महाकाल लगे। मसान भभूत में शने शिव है साक्षात महाकाल लगे। जो सबके प्राणों को हरता है वह काल स्वयं बाराती है। जो सबके प्राणों को हरता है वह काल स्वयं बाराती है। आनंदमयी यमराज को देख जाते भाग सब जनाती है। अब यहाँ पर जब द्वार पे पहुँच जाती है, मैना जी उनके स्वागत के लिए खड़ी हैं, तो एक लड़की की माँ होने के नाते उन्होंने कैसा अपने जमाता के बारे में सोचा, मेरा जमाता कैसा होगा, उसका वर्णन है इन शब्दों में। द्वार चार को खड़ी मैना जमाता को ढूंढे जाती है। देख देवताओं की अनुपम छवि मन ही मन हर्षाती हैं। जब बाराती इतने अद्भुत हैं तो जमाई कैसा अविरल होगा। गौरी ने जिसको ध्याया है वो शिव कितना सुंदर होगा। गौरी ने जिसको ध्याया है वो शिव कितना सुंदर होगा। अरे मैना जी हैं, उन्होंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन जब उन्होंने महादेव को सामने से देखा तो अब मैना जी का क्या रिएक्शन है वो इन शब्दों में मैं बताना चाह रही हूँ। पर दृष्टि पड़ी जब शंभू पर, मैना के सब स्वप्न बिखर गए। नशे के भंग में तांडव करते शिव को देख अश्रु पलकों में ही सिमट गए। ना कर पाते आरती कर मैना के, यहाँ पर दो बार कर यूज़ हुआ है। कर मतलब क्रिया और कर मतलब हाथ। तो ना कर पाते आरती कर मैना के, शिव इतने प्रचंड लगे, मतलब शिव इतने भयानक लग रहे हैं कि मैना जी जो है वो आरती भी नहीं कर पा रही हैं। ना कर पाते आरती कर मैना के, शिव इतने प्रचंड लगे। दाम्पत्य अपनी पुत्री का संग इनके कोई दंड लगे। फिर तो शिव ने मैना के धीरज का बांध ढहा डाला। फिर तो शिव ने मैना के धीरज का बांध ढहा डाला। जब दासी को नेग में शंभू ने वासुकी ही थमा डाला। जब दासी को नेग में शंभू ने वासुकी ही थमा डाला। अब तो भय के मारे मैना व्याकुल हो धरती पर लौट गई। सब बहनें और संबंधी भी भय में भीतर को दौड़ गई। सब बहनें और संबंधी भी भय में भीतर को दौड़ गई। अब सब मैना जी को अंदर ले जाते हैं। जैसे उनकी मूर्छा टूटती है तो उनका जो क्रोध है, उनका जो अंदर उनका जो गुस्सा है वो इस मूर्छा टूटी जब मैना की तो भवन में चीत्कार हुई। ना ब्याहूंगी इस अघोरी से पुत्री अपनी, माँ की अब ये ललकार हुई। अब ये जब सुना माँ पार्वती ने तो अब वो अपनी माँ को समझाने का प्रयास कर रही हैं। माँ पार्वती अश्रु लिए नेत्रों में गौरा निज जननी को समझाती हैं। तीनों लोकों के स्वामी शिव बस रीत में वे अज्ञानी हैं।